हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की साइंस की क्लास में स्वागत है। देखिए, ये साइंस की आपकी पहली क्लास है और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, आज की क्लास को अभी तक यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती हूँ, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहे कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहे कि आर्यभट्ट, राकेश शर्मा, भास्कर, सतीश धवन। तो आप ध्यान रखना है कि जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत के वो थे राकेश शर्मा। ठीक है। और देखो, आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 476 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें 476 ईस्वी में। और आर्यभट्ट ने क्या किया था? शून्य की खोज की थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें कि आर्यभट्ट को किस लिए जाना जाता? शून्य की खोज की थी, क्योंकि आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, आप लोग ये चीज़ रखते हैं। और आर्यभट्ट ने क्या की थी? शून्य की खोज की थी। ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन था वो था भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। तो आप लोग ध्यान रखें, उसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पेट्रोल में होती है, तो आपके ऑप्शन दिए यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो देखो, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी की बात करता है। जैसे आपकी यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है कि जैसे आपका जनरेटर होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि घूमता है। ठीक है, जो भी रोटेटिंग चीज़ होती है, जैसे जनरेटर हुआ या इंजन हुआ, ठीक है, वो घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो एक तरीके से क्या बोला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा जनरेट करती है। ठीक है, आप लोग देखते हैं जैसे आपका मोटर होता है। ठीक है, क्या होता है? मोटर होता है। तो मोटर का काम क्या होता है कि वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता क्या है कि जैसे आपका मोटर होता है ना, मोटर में क्या है? लाइट आई तो वो घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है, समझे ना? तो वो क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा जनरेट करता है, समझे? इसी तरह क्या होता है, हमें घर में जो बिजली का पंखा लगा होता है, फैन लगा होता है, ठीक है, वो भी क्या करता है? रोटेट करता है। एक तरीके से वो क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा जनरेट कर रहा है। आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा का मतलब ये हुआ। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मतलब ये होता है कि जो लाइट वगैरह होती है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसी को क्या बोला जाता है? विद्युत ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, अब ध्वनि ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, साउंड या स्पीकर वगैरह गाने बजा रहे हैं या आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो क्या होता है? ध्वनि के माध्यम से ही तो सुनाई देता है। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को जो सुनाई दे रहा है वो क्या सुनाई दे रहा है? ध्वनि सुनाई दे रहा है ना, तो ये हो जाती है ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रोटेटिंग चीज़ जो होती है, घूमने वाली जो चीज़ होती है, एक तरीके से क्या जनरेट करती है? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा मतलब लाइट की बात होती है और ध्वनि ऊर्जा का मतलब आवाज़ की बात होती है, समझा ना? तो हमसे कह रहे हैं पेट्रोल में कौन सी होगा? ये तीनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। आप लोगों क्लियर हो गए होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आपकी पेट्रोल में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग ध्यान रखते हैं, ऑप्शन दिए जूल, न्यूटन, अर्ग, मीटर। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि एसआई मात्रक पूछा गया है। ठीक है, तो बल का जो एसआई मात्रक होता है, ठीक है, एसआई, तो एसआई मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन हो जाता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन हो जाता है। ठीक है, और एसआई फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, देखो, एसआई का मतलब क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। आप लोग ध्यान रखें, बल का एक मात्रक और होता है, ठीक है, वो होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक बोला जाता है डायन। ठीक है, क्या बोला जाता है? डायन। आप लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डायन होता है। और एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति मतलब होता है कि पूरे विश्व में, ठीक है, बल का जो मात्रक माना जाता है वो क्या माना जाता है? ठीक है, न्यूटन माना जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। सीजीएस का मतलब होता है कि सेंटीमीटर, और जी का मतलब हो जाए ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डायन होता है। और एसआई पद्धति में क्या होता है? आप लोग ध्यान रखते हैं कि न्यूटन होता है।
और देखो आप लोग ध्यान रखें, जो जूल होता है, जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल हो जाता है। कार्य या ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। जैसे ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? जूल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो देखो जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपके, ठीक है, पौधे और जंतु, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। आप लोग देखना है, पौधे और जंतु दोनों माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और सेंट्रोसोम क्या होता है? ठीक है, आपका केवल जंतु, ठीक है, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्लियर है? आप लोग ध्यान रखें, सेंट्रोसोम क्या होता है? केवल जंतु, आपसे वही पूछा है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सेंट्रोसोम, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सेंट्रोसोम करता क्या है? कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन में मदद करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे कोशिका द्रव के बारे में भी पूछा गया है, द्रव कहते हैं, ठीक है। देखो केंद्रक और कोशिका द्रव की बात कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखें, केंद्रक मतलब क्या होता है कि कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, ठीक है। कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक को छोड़कर जो भी पदार्थ में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, जैसे आपसे पूछा है कोशिका द्रव किसे कहते हैं, तो कोशिका में, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रोसोम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, तो आप लोग देख रहे हैं Na2CO3 CaOH का होल ट्वाइस CaCO3 CaO। देखो Na2CO3 को हम लोग बोलते हैं सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। आप लोग ध्यान रखते हैं Na2CO3 क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट। और CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं, बुझा हुआ चूना बोला जाता है, ठीक है, बुझा हुआ चूना इसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब देखो यहाँ पे कह रहा है CaCO3, तो ये आपका हो जाएगा Ca मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और CaO होता है आपका कैल्शियम O मतलब ऑक्सीजन का हो जाता है, तो ऑक्साइड हो जाए, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है चूना पत्थर। ये क्या बोला जाता है? चूना पत्थर हो जाता है, ठीक है, इसको चूना पत्थर बोला जाता है। वही क्वेश्चन पूछा है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। और Na2CO3 क्या बोला जाता है? कैल्शियम, वो सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा होता है। CaOH का होल ट्वाइस मतलब क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है, ठीक है। और CaCO3 को मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका CaO का होता है कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, ठीक है। तो आज जो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CaO। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो आपसे कह रहे हैं कि देखो कौन सी गैस निकलती है, इसकी बात कर रहे हैं। और देखो प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होती है वो आप लोग ध्यान रखते हैं पौधों में होती है, ठीक है। किस में होती है? पौधों में। और दिन के समय होती है, ठीक है। पौधों में कब होती है? दिन के समय होती है।
क्योंकि दिन में क्या होता है कि जब धूप निकलती है, देखो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। जब तक पौधों पर धूप नहीं पड़ेगी, ठीक है, तब तक प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। क्योंकि कब होती है, दिन के समय होती है। जब दिन के समय पौधों पर धूप पड़ती है तो क्या होती है आपकी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ठीक है, आप लोग ये चीज़ रखने। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है, दिन में होती है, जब पौधों पर क्या पड़ती है, धूप पड़ती है। अब उस समय जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उस समय होता क्या है, तो पौधे क्या करते हैं, CO2, ठीक है, अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, CO2 अवशोषित करते हैं, ठीक है, और निकालते या छोड़ते कौन सी है, O2 छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को निकालते हैं या छोड़ते हैं, ठीक है। किसको छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, क्लियर नहीं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, दिन के समय में जब धूप उन पर पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। और एक पौधा ऐसा है जो 24 घंटे क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, वो होता है आपका पीपल का वृक्ष, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। कौन सा वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, जो क्या करता है 24 घंटे क्या करता है, आपकी ऑक्सीजन को छोड़ता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के समय पौधों पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय में आप लोग ध्यान रखना है ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि रात के समय में क्या होता है कि पौधे भी ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगते हैं, क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान रखना है। क्योंकि ओनली प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस कब होती है, दिन के समय जब उन पर धूप पड़ती है, ठीक है, तब क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन रात के समय में ये क्रिया हो जाती है उल्टी, सही। पौधे भी क्या करने लगते हैं, ऑक्सीजन को लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में पौधे को नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। इस तरह से क्या होता है कि पौधों के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे थे, कौन सी गैस निकलती है, ये कह रहा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो आप लोग ध्यान रखना है O2 गैस निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक तत्व में कह रहे समस्थानिक में होते हैं, तो कह रहे हैं कि परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान। कह रहे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों समान होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान रखना है कि कह रहे परमाणु संख्या समान, या परमाणु संख्या की जगह आप लोग परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या कह रहे हैं, समान कह रहे हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इसको बोला जाता है समस्थानिक। इसको क्या कहते हैं, ठीक है, समस्थानिक बोला जाता है, क्लियर नहीं। और जैसे कह रहे हैं कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, तो परमाणु संख्या की जगह परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। इसको बोला जाता है समभारिक। क्या बोला जाता है, समभारिक बोला जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखते हैं कि जब आपका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है तो क्या बोला जाता है, समभारिक बोला जाता है। जब परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उसको बोला जाता है समस्थानिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्रमा क्या है, देवता, तारा, उपग्रह, ग्रह। तो आप लोग ध्यान रखते हैं जो ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं उनको बोला जाता है उपग्रह, ठीक है। ग्रह के चारों ओर, ठीक है, चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उपग्रह बोला जाता है, ठीक है। क्लियर, इसी तरह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उपग्रह बोला जाता है। और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, क्लियर। आप लोग ध्यान रखना है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। अब पृथ्वी क्या कर रही है, वो सॉरी चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, चंद्रमा चक्कर लगाता है, ठीक है। और चंद्रमा क्या करता है, चक्कर लगाता है। और पृथ्वी यहाँ पर क्या है, एक ग्रह है और ग्रह के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो इसका मतलब ये चंद्रमा क्या हो गया, एक उपग्रह हो गया,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो कह रहे हैं कि जलीय विलयन में कह रहे हैं कि हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और कह रहे हैं कि जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, कह रहे जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, कह रहे जलीय विलयन में कह रहे कि हाइड्रोनियम आयन नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं कि जलीय विलयन में क्या होता है कि आपका हाइड्रोक्सिल या यहाँ पर हाइड्रोजन आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल मतलब OH या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अम्ल बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रबल क्षार है, तो आप लोग ध्यान रखना है प्रबल क्षार कैसे कहते हैं, जल में घुलने पर OH की सांद्रता अधिक होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रबल क्षार बोला जाता है। ठीक है, जल में घुलने पर क्या कह रहे हैं, OH की सांद्रता अधिक होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रबल क्षार बोला जाता है। तो आप लोग देखते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 NaOH। तो NaOH क्या है, आपका प्रबल क्षार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नासा का मुख्यालय स्थित है आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, यूरोपीय संघ, वाशिंगटन DC। तो आप लोग देखते हैं नासा का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है, तो आप लोग देखते हैं जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। देखो तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब जब जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि इनके नष्ट होने पर इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी जिस कोशिका में क्या होता है कि आपका कोशिका विभाजन नहीं होता है, जैसे तंत्रिका कोशिका है, इसमें क्या होता है कोशिका विभाजन नहीं होता है। अगर इसमें से कोई कोशिका के नष्ट हो जाती है तो उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं। तो वही कह रहे हैं तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है, तो आपका ये हो जाएगा ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिन रात का होना है, कह रहा है रासायनिक परिवर्तन, तो आपका देखो रासायनिक परिवर्तन हो नहीं सकता है। ठीक है, आपका कह रहे हैं प्राकृतिक परिवर्तन, कह रहे हैं नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। नेक्स्ट कह रहे हैं नियमित परिवर्तन, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। ठीक है, C आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को बता चुका हूँ कि दिन रात क्यों होते हैं कि पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं, क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ले नहीं, अब जैसे ये पृथ्वी है, अब 23.1/2 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है और अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूम रही है, उसको बोला जाता है घूर्णन गति, या क्या बोला जाता है, घूर्णन गति बोल दो या घूर्णन बोल दो। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। और दिन रात का होना क्या कहलाता है, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन होता है। नियमित का मतलब ये होता है कंटिन्यू, लगातार दिन रात होता है। ठीक है, जैसे अभी रात है, जैसे दिन होगा, फिर दिन है तो रात होगी, ऐसा नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन। ठीक है, नेचुरल है। ठीक है, ये मतलब केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं कह रहे, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आप लोग उधर रख रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाए नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पित्त रस बनता है आमाशय में, ग्रहणी में, कह रहे छोटी आंत में, यकृत में। तो आप लोग ध्यान रखते हैं यकृत में बनता है, और ये पित्ताशय में क्या होता है, ठीक है, पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, किस में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। क्लियर, तो आप लोग ध्यान रखते हैं जो पित्त रस बनता है वो कहाँ पे बनता है, यकृत में बनता है, और ये जमा कहाँ पे होता है, पित्ताशय में जमा होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, तो आप लोग ध्यान रखते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक पूछा गया है। देखो उत्तोलक को समझने से पहले आप लोगों को 3 चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो आयास, ठीक है, आलम और भार।
ठीक है। ये 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग इधर रहे हैं, जैसे आपका ये दिया, जैसे ये मान लो आपकी ये कैंची है, ठीक है, क्या है, कैंची है एक तरीके से। देखो कैंची में क्या होता है, बीच में क्या लगा होता है, एक बोल्ट लगा होता है, ठीक है, जिससे क्या होती है कैंची ऐसे चारों तरफ घूमती है। तो ये जो होता है ना, इसको बोला जाता है आपका आलम, ठीक है। और जहाँ पे बल लगाया जाता है उसको बोला जाता है आयास, ठीक है। और जहाँ पे जैसे कपड़ा वगैरह काटते हैं उसको बोला जाता है भार, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है। तो ये 3 पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है। तो आपका देखो आलम का मतलब क्या होता है, एक तरीके से केंद्र बिंदु होता है। क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है, जहाँ से क्या करते हैं कोई भी चीज़ होती है वो चारों तरफ घूमती है, ठीक है। क्या होता है, एक तरीके से केंद्र बिंदु होता है जिससे क्या होती है कि कोई चीज़ चारों तरफ घूमती है, ठीक है। कैंची है, जैसे यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और कपड़ा कहाँ लगाते हैं, आगे लगाते हैं, और बीच में क्या होता है, आलम होता है, ठीक है। इस चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट समझना है, आयास, आलम, भार। आयास का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं। आयास का मतलब क्या होता है, बल लगाते हैं, नहीं, जहाँ पे बल लगाते हैं उसको क्या बोला जाता है, आयास बोला जाता है। और आलम का मतलब क्या होता है, एक केंद्र बिंदु होता है, उसके आगे जहाँ पे कपड़ा रख के काटा जाता है या कुछ भी किया जाता है उसको बोला जाता है भार बोला जाता है, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखें, जो उत्तोलक होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, ठीक है। प्राथमिक उत्तोलक बोला जाता है, ठीक है, प्राथमिक, ठीक है, उत्तोलक होता है। दूसरा होता है द्वितीयक उत्तोलक, ठीक है, द्वितीयक उत्तोलक। और नेक्स्ट होता है तृतीयक उत्तोलक या तृतीय उत्तोलक, ठीक है, तृतीय उत्तोलक, ठीक है। आप लोग देखें उत्तोलक कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, प्राथमिक उत्तोलक, ठीक है, द्वितीयक उत्तोलक, और क्या होते हैं, तृतीय उत्तोलक होता है, ठीक है। तो प्राथमिक उत्तोलक में क्या होता है, जैसे आप लोग ध्यान रखना है, प्राथमिक उत्तोलक में बीच में क्या होता है, आपका आलम होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, आलम मतलब केंद्र बिंदु होता है बीच में, ठीक है। और एक तरफ क्या होता है, आपका भार होता है, ठीक है। नेक्स्ट तरफ क्या होता है, आयास होता है। आयास का मतलब जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इसी दर्द में, क्लियर रखने। और यहाँ पे देखो द्वितीय उत्तोलक में क्या होता है, ठीक है, आप लोग धरते हैं, एक तरफ आलम होगा, ठीक है। आलम क्या होता है, आपका एक साइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोल देते हैं, क्लियर नहीं। और इसमें भार जो होता है ना, भार वो बीच में होता है, ठीक है। और एक तरफ क्या होता है, आयास होता है। आयास का मतलब जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं, ये चीज़ दर्द में, क्लियर नहीं। अब देखो तृतीय उत्तोलक में क्या होता है, देखो तृतीय उत्तोलक में क्या होता है, एक तरफ यहाँ पे क्या होता है, आपका आलम होता है, ठीक है। एक साइड क्या होगा, आलम होता है एक साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और बीच में क्या लगाया जाता है, आपका आयास। आयास कहाँ पे होता है, बीच में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल। और एक तरफ क्या होता है, भार होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, कह रहे हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण बताइए। तो हमसे कह रहे हैं देखो सरौता। देखो सरौता क्या होता है, जो आम काटने वाला होता है उसी को बोला जाता है सरौता, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है, और ये लकड़ी के ऊपर आपका लगा होता है, यहाँ पे रखा जाता है आम। तो ये हो गया आपका केंद्र हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपकी क्या रखी है, वस्तु रखी है, वस्तु या भार आप लोग ध्यान रखने। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं, एक तरफ क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो आप इस टाइप से देख लो, भार का मतलब यहाँ पे बीच में वस्तु है, आयास बल हम लोग एक साइड लगा ले, केंद्र एक तरफ है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो सरौता होता है ना, वो क्या होता है, द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है, ठीक है। कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, द्वितीय श्रेणी का, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कैंची। जो कैंची होता है ना, कैंची का मतलब बीच में आपका केंद्र बिंदु में क्या होता है, आपका आलम होता है, एक तरफ बल लगाते हैं, एक तरफ भार होता है। तो ये हो जाता है आपका, ठीक है, प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक होता है, ठीक है। कौन सी श्रेणी का हो जाता है, प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है, क्लियर। आप लोग ध्यान रखें, प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। अब कूड़ा ढोने वाली गाड़ी क्या होती है, देखो आप लोग देख रहे हैं, पहिया, जैसे एक पहिए वाली जो गाड़ी होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि आगे एक पहिया लगा होता है, तो वो हो गया केंद्र बिंदु। बीच में क्या होता है, ट्रॉली टाइप में होता है, जहाँ पे कूड़ा भरा जाता है, वो हो गया बाहर। तो ये भी कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी होती है ना, वो भी आपकी क्या होती है, द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक होता है। कौन सी श्रेणी का होता है, द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक होता है, ठीक है। जो चिमटा होता है, चिमटा में क्या होता है, देखो एक तरफ जॉइंट होता है और उसको बीच में हम लोग दबाते हैं, और एक तरफ क्या होता है, भार होता है। तो ये हो जाता है आपका तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। क्या होता है,
तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन आपसे पूछा है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चिमटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुनामी का संबंध है, कह रहे प्रसिद्ध शरारती जलमग्न लहर, कह रहा है पानी के अंदर उत्पन्न लहर। सुनामी का मतलब होता है कि पानी के अंदर उत्पन्न लहर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ पिघलना, कह रहे कि हल्की बौछार आना। तो देखो बादल फटने का मतलब क्या होता है कि आपकी अचानक भारी वर्षा होना। ठीक है, बहुत भारी वर्षा होना का मतलब क्या होगा, बादल फटना बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है भूकंप, कंपन, ज्वालामुखी, कुछ नहीं। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो भूकंप कहलाता है। भूकंप मतलब होता है कि पृथ्वी क्या करती है, भूमि से क्या होता है, पृथ्वी कंपन करती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें जब पृथ्वी कंपन करती है तो उसको क्या बोला जाता है, भूकंप बोला जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चक्रवात का आकार होता है चौकोर, गोलाकार, अंडाकार, आयताकार। तो आप लोग देख रहे हैं इसका आंसर हो जाए अंडाकार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किस ग्रह को, कह रहे हैं कि वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लूटो पहले ग्रह माना गया था, लेकिन 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने साइंस को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।